हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चिन्नू। आज करेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तरोक्त आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? सो देखो, इस तरह से हमने बना लिया एक रेखा 0 से लेकर 10 तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखो 3.765 यानी 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। तो 3.765 इसी में मिलेगा। 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में मिलेगा 3.765। तो इसी के बीच में मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इसको 3.0 लिख देंगे यहाँ पर, और इसको लिख सकते हैं 4.0। 3.0 लिखे इसको, और इसको लिख दिए 4.0। ठीक है, तो मान लो कुछ क्षण के लिए कि 30 है, तो 30 के बाद क्या होता है? 31, 32, 33, 34। लेकिन बच्चे तुम बोलेगा कि सर यहाँ तो 3.0 है। तो ठीक है 3.0, तो इसमें भी पॉइंट बैठा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हो गया 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। तो 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0 यानी 39 के बाद 40। ठीक है, अब इसके बाद देखना है कि 3.765 कहाँ आ रहा है। तो 3 पॉइंट देखो, फर्स्ट बार में 3.7, तो 3.7 ढूंढो। 3.7, 3.7 यही है, यानी 3.7 और 3.8 के बीच में 3.765 मिलेगा। पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 7 है। ठीक है, इसके बाद जो संख्या आएगा अगले आगे रेखा वाले संख्या में आएंगे। ठीक है, तो यही 3.765 होगा। फिर इसके बाद देखना है 3.7, यहाँ लिख लो 3.7। ठीक है, और 3.7 और 3.8 यहाँ लिख लेना है 3.8। ठीक है, उसके बाद देखो 3.7 के बाद यहाँ भी 0 बैठा देंगे अपने मन से, और यहाँ भी 0 अपने मन से बैठा देंगे। 3 पॉइंट मान के चलो ये 70 हो गया। 70 के बाद क्या होता है? 71, यानी 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 और 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79 और 80 आ गया नहीं। अब देखना है, देखो 3.765, तो 3 पॉइंट यानी 3.76 ढूंढो। 3.76 कहाँ है? तो 3.76 देखो यही नहीं है। पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद देखो 6, 7 और 6 मिल रहा है, 7, 6। उसके बाद जो 5 है, जो आगे वाला रेखा मिलेगा, यानी 3.765 यानी 3.76 और 3.77 के बीच में ही मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ से मैच कर रहा है कि 3.76 और 3.76 मिल रहा है, यानी ये दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये लिख लो 3 पॉइंट क्या है 76, तो 3.76। ठीक है, उसके बाद इधर 3.77। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर भी 0 बैठा देते हैं और यहाँ भी 0 बैठा देते हैं। तो कितना बन गया यहाँ? 3.760 और 3.770। इसके बाद क्या होगा? 3.760 के बाद 61, फिर 3.762, फिर 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770। इस तरह से हो गया।
आप ढूंढना है 3.765, 3.765 और यहाँ देखो, देखो मेरे प्यारे बच्चों 3.765 यहाँ है, यानी ये बिंदु का कुछ नाम दे दो, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम P। तो क्या लिखेंगे कि P बिंदु 3.765 को दर्शाता है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी की तरह है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए, यानी 4 दशमलव स्थानों तक, यानी दशमलव के बाद यहाँ बोल रहा है 4 अंक रहना चाहिए। दशमलव के बाद तो 2 ही अंक है, लेकिन इसको 4 अंक कैसे लिखेंगे? तो 4.26 पर रेखिंग यानी 26 लिख सकते हैं, 26 इस ढंग से लिख सकते हैं। ये हमको बोल रहा है दशमलव के बाद 4 अंक रहना चाहिए, तो 4 अंक 1 2 3 4, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर रखते हैं। ठीक है, तो 4.26 कहाँ मिलेगा? तो 4 यानी 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, यानी 4 से ज्यादा और 5 से कम, यानी इन दोनों के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो इस हाल लिख देते हैं 4.0 और ये लिख देते हैं इधर 5.0। अब मान लो इसको 40 और उसको मान लो 50, यानी 40 के बाद क्या होता है? 41 42 43, इस तरह पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट बैठा दो। ठीक है, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। 4.4 4.5 4.6 4.7 1 2 3 4 5 6 7 और 4.8, यहाँ 4.9, उसके बाद 49 के बाद 50। ठीक है, इसी तरह अब उसके बाद क्या देखना है? 4.2 यही नहीं है 4.2, यानी इसी में हमको मिलेगा 4.26। ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ 4.2 और 4.3, इसके बाद यहाँ भी 0 बैठा दो और यहाँ भी 0 बैठा दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 4.20 है तो 4.20 के बाद 21, 4.22 4.27 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.30। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है? हमको क्या मिला यहाँ पे? 4.2, अभी आना चाहिए 4.26, तो 4.26 है ना, तो 4.26 देखो 22 तारीख 24 25 और 26, यानी 4.26 इसी मिलेगा हमको 4.26। ठीक है, इसको और आगे देखेंगे तो ठीक है, फिलहाल के लिए भी 4.26 मिल रहा है। अब इसको नोट करते हैं यहाँ पर, तो 4.26 यहाँ 0 बैठा देते हैं, फिर यहाँ 4.27, फिर अपने मन से यहाँ 0 बैठाना है। ठीक है, उसके बाद 261 हो गया पॉइंट के बाद, यानी 4.261 60 है ना, 261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268, यहाँ दो 4.269 4.270। ठीक है, मिल गया। उसके बाद देखना है क्या है? 4.262, यहाँ तक देखो हमको मिल गया 4.26। अब यहाँ देखो 4.262, तो 4.262 देखो यहाँ है ना, लास्ट वाला बच रहा तो अगले वाले में मिल जाएगा। तो 4.262, यानी इस संख्या और इस संख्या के बीच में आ जाएगा, यानी 4.262 और 4.263 के बीच में 4.262, यानी 4.26 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये संख्या जो यहाँ रखना है 4.262 और इसको इधर रखना है 4.263। ठीक है, यहाँ भी 0 बैठाना है अपने मन से और यहाँ भी 0 बैठाना है। ठीक है, उसके बाद देखो कितना बन गया
4.200 यानी 4.2620, या तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं 4.2620, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी लिखो 4.2620 के बाद क्या होता है 21, फिर 4.262 और 2, 4.262, 22 के बाद 23, फिर 4.26, 23 के बाद हो जाएगा 24, फिर 4.26 और 24 के बाद इधर 25, ठीक है। फिर 4.26 और 25 के बाद फिर होता है 26 है, फिर 4.26 27, फिर 4.26 28 है, यहाँ पे तो 4.26 और 29। अब देखो अब टोटल संख्या आ गया 4.2626, ढूंढो 4.2626262626, देखो 4.2626, यही मेरा 4.2626 है। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, लिख देंगे P बिंदु 4.2626 को दर्शाता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्नावली अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।